ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नई दुनिया की यात्रा है। हर एपिसोड एक रहस्य खोलता है, हर मोड़ पर एक नया सच छुपा है। अगर आप शुरुआत से लेकर अब तक का पूरा सफ़र सुनना चाहते हैं तो हमारी बनाई हुई प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। रुक जाए राजकुमारी, वरना हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। हम वर्तक साम्राज्य के युवराज होने के नाते आपको ये आदेश देते हैं कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तभी एक कड़क आवाज के साथ एक लड़की अपने हाथ में खून से सनी तलवार पकड़कर बोली, इस जन्म में नहीं हो सकता मेघनारायण। तुम भी अच्छे से जानते हो कि मैं सिर्फ उसकी ही हो सकती हूँ जिसे मेरे लिए मेरे भाग्य ने पहले ही चुना है। चाहे तुम या तुम्हारे पिता सूर्यनारायण कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते। ऐसा कहकर उस लड़की ने अपनी कमर से एक सारणी का ताम्रपत्र निकाला और उसे अभिमंत्रित करके हवा में उछाल दिया। अगले ही पल हवा में एक द्वार खुला और वह लड़की उसके अंदर गायब हो गई। राजकुमारी को ऐसे अपने आंखों के सामने से ओझल होते देखकर मेघनारायण ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बड़बड़ाया, तुम कितना भागोगी बहना, कभी ना कभी तुम मेरे हाथ लग ही जाओगी। और वो तुम्हारी गुरु करुणा ऐसे सारणी पत्र देकर तुम्हें कितनी देर तक मुझसे बचाएगा, जरा मैं भी देखना चाहूंगा। तभी एक आदमी जिसके चेहरे को देखकर उसे थप्पड़ मारने की इच्छा होती हो, धीरे से अपनी उंगलियों को घुमाते हुए बोला, युवराज, आपकी बहन का विवाह सिर्फ धूम्रवलय से ही होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। जब आप सम्राट बन जाएंगे तो आपके बहन के पैरों में बंसी लक्ष्मी उसके साथ ही बाहर चली जाएगी। वो तो शुक्र है कि धूम्रवलय के भाग्य उल्टा है, तो आपकी लक्ष्मी इस वजह से वापस आपके पास आ जाएगी। ये सुनकर मेघनारायण ने पास ही के पेड़ के तने पर एक जोरदार घूंसा दे मारा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसका विवाह धूम्रवलय से ही कराकर रहूंगा, वरना मेरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। आचार्य, पता करो वो किस ओर गई है। राजकुमार के इतना कहते ही उसके बगल में खड़े आचार्य ने कौड़ियों को बाहर निकाला और पदों की तरह मसलकर उन्हें पट पर नीचे फेंक दिया और खिनसियाते हुए बोला, युवराज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमारी अभी मकर साम्राज्य के सीमा की तरफ चली गई है। अगर हम अपने जहाज से जाएंगे तो कुछ ही घंटों में उसके पास पहुंच जाएंगे। ये सुनकर मेघनारायण ने तुरंत अपना जहाज बाहर निकाला और उस पर सवार होकर मकर साम्राज्य की सीमा की ओर निकल गया। वहीं इधर सम्राट मार्तंड परमार तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि वर्तक साम्राज्य की राजकुमारी गायब हो चुकी है। इसी के चलते उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्रों में अपने खास सैनिकों और जासूसों को काम पर लगा दिया था। पर इसी बीच पिछले 15 दिनों से आए दिन उसके राजधानी और आसपास के ठिकानों पर डाकुओं की मौतें हो रही थी। इन मौतों ने मार्तंड की परेशानी और भी बढ़ा दी थी, क्योंकि असल बात यह थी कि मार्तंड ने खुद ही इन डाकुओं को अपने राजधानी शहर एक योजना की तहत बुला लिया था। पर उसका चाचा सुबल परमार पिछले कुछ दिनों से परेशान होकर महल से बाहर निकल नहीं रहा था। जब छानबीन की तो मार्तंड की पता चलने में देर नहीं लगी कि डुमरी गिरोह का सफाया हो चुका है और उसके चाचा का अपना गिरोह खत्म हो चुका है। मार्तंड को समझने में देर नहीं लगी कि डाकुओं की मौत और डुमरी गिरोह का विनाश एक दूसरे से संबंधित है। मार्तंड ने इसी वजह से डाकुओं से संपर्क करना टालना सही समझा था, पर किसी पता था कि इन डाकुओं को कोई चुन चुनकर मारना शुरू कर देगा। ऊपर से इनकी मौतें इतनी भयावह थी कि इनकी लाशों को बस सिर्फ देखने से ही भले भलों की हवा निकल जा रही थी। आज के दिन मार्तंड को अपने संचार मोती पर सूचना प्राप्त हुई कि राजकुमारी सीमावर्ती क्षेत्र में आ चुकी है, जिस वजह से मार्ता ने अपने आदमियों को उस ओर जाने का आदेश भेज दिया। इधर सीमावर्ती क्षेत्र में अब तक पीछा करते करते मेघनारायण और उसके साथी राजकुमारी के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने यहां आते ही राजकुमारी को एक बार फिर घेर लिया। इस बार खुद युवराज ने आगे बढ़कर राजकुमारी पर हमला किया और उसे लड़ाई के दौरान घायल कर दिया। इस बार राजकुमारी तुरंत वहां से अपने सारणी पत्र के मदद से भाग नहीं सकती थी। इसका कारण ये था कि ये सारणी पत्रक एक बार उपयोग करने के बाद 5 घंटे बाद ही पुनः उपयोग में लाया जा सकता था। राजकुमारी को इस वजह आज खुद आगे बढ़कर लड़ना पड़ रहा था, पर मेघना के ताकत के सामने वह टिक नहीं पाए और बुरी तरह से घायल हो गई। अपने जख्मों को जैसे तैसे संभालते हुए राजकुमारी ने सीधा आसमान में छलांग लगा दी और उड़ते हुए जंगल के तरफ भाग गई। इधर युवराज और उसके साथी भी राजकुमारी के पीछे जंगल में दौड़ पड़े। इसी जंगल में शौर्य और अंजने एक दूसरे के साथ बहस करते करते आगे बढ़ रहे थे। घायल राजकुमारी उसी वक्त सीधा शौर्य के गोदी में आकर गिर गई। जैसे ही राजकुमारी ने खुद को शौर्य के बाहों में पाया, उसने धीरे से बुदबुदाया, कितनी देर कर दी तुमने आने के लिए। इतना कहने के बाद राजकुमारी शौर्य के बाहों में बेहोश हो गई। लेकिन शौर्य जहां खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ और ये लड़की उसके बाहों में कहां से आई। वहीं बगल में खड़ा अंजने हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन बोला, भैरों की योगिनियों का कोई भरोसा नहीं है। ये कहीं से भी आ जाती है, इन्हें भैरों से दूर करना आसान नहीं है। शौर्य को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वह अभी भी उस लड़की को अपनी बाहों में भरकर ही खड़ा है, तो उसने तुरंत उस लड़की को कसकर गोदी में उठा लिया और एक छलांग लगाकर जंगल की दूसरी तरफ झाड़ियों में चला गया।
यहाँ एक खाली पड़ी छोटी गुफा बनी हुई थी। इस गुफा को देखकर ये साफ था कि इसका उपयोग किसी साधक ने अपनी साधना के लिए किया हुआ था। शौर्य ने राजकुमारी को एक पत्थर के बेड पर लिटा दिया और उसके चेहरे की ओर देखने लगा। तभी उसके दिमाग में एक घटना याद आ गई। ये उस वक्त की बात थी जब दिव्य गुरुकुल के आचार्यों ने शौर्य से उसका खजाना छीनने की कोशिश की थी। उस वक्त आसमान से एक पोर्टल के अंदर से एक लड़की बाहर निकली और उसने पलक झपकते ही उन आचार्यों को खत्म कर दिया था। शौर्य को ये बात याद आते ही उसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली लड़की को कोई इतनी बुरी तरह से घायल कैसे कर सकता था। शौर्य ने तभी देखा कि अभी भी उस लड़की का चेहरा कपड़े से ढका हुआ है, तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके चेहरे का कपड़ा उतारने लगा। तभी शौर्य के पीछे से आवाज आई, मित्र, ऐसे किसी महिला का बिना उसकी इजाजत के चेहरा देखना उचित नहीं होता। कुछ कुलों में आज भी इस प्रथा का पालन किया जाता है। अगर कोई आदमी उनका चेहरा देख लेता है तो उसे उस लड़की के साथ ही विवाह करना पड़ता है, वरना उस लड़की को सती जाना पड़ता है। ये सुनकर शौर्य ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी गुफा के बाहर से शोर शौर्य और अंजने को सुनाई देने लगा। ऐसे सुनसान जंगल में इंसानों की आवाज़ें सुनकर शौर्य और अंजने सतर्क हो गए। शौर्य ने एक हल्की छलावे की सारणी रचना गुफा के द्वार पर की और उसे गायब कर दिया। इधर मेघनारायण और उसके साथी किसी पागल कुत्ते की तरह राजकुमारी को ढूंढ रहे थे। जब गुफा के बाहर का शोर बंद हो गया तो अंजने धीरे से बाहर आ गया। उसने आसपास के इलाके की आंखें बंद करके रेकी की और मुस्कुराते हुए वहां से मेघनारायण के पीछे पीछे चला गया। इधर गुफा के अंदर शौर्य राजकुमारी के घावों को ठीक करने का उपाय ढूंढ रहा था, क्योंकि बिना चेहरे पर से कपड़ा हटाए शौर्य उसे कोई भी दवा नहीं खिला सकता था और अंजने ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। शौर्य ने अंत में एक गहरी सांस ली और अपने मन को कठोर किया और अपने हाथ की 2 उंगलियों में दवाई की गोली पकड़ी और उसे चेहरे पर लिपटे कपड़े के नीचे से ओंठों की ओर सरकाना शुरू कर दिया। शौर्य की उंगलियों को जैसे ही राजकुमारी के नर्म मुलायम ओंठ छू गए, उसके अंदर एक बिजली सी कौंध गई। शौर्य के दिल में घंटियां बजने लगी, पर शौर्य ने अपनी इस भावना को धो धा कर दबा दिया और उस गोली को राजकुमारी के ओंठों के बीच से मुंह में धकेलने की कोशिश करने लगा। पर राजकुमारी के दांत थे कि किसी जाली की तरह गोली को मुंह में जाने से रोक रहे थे। शौर्य ने ये समझते ही थोड़ा जोर लगाकर दांतों पर उस गोली को दबाना शुरू कर दिया। तभी अचानक शौर्य की दोनों उंगलियां संतुलन नहीं बना पाए और वो ऊपर की ओर खिसक गई। एक झटके के साथ वो गोली सीधा राजकुमारी के नाक में धंस गई और राजकुमारी की आंखें अचानक खुल गई। जब राजकुमारी ने देखा कि शौर्य का हाथ उसके चेहरे से लिपटे कपड़े के अंदर से उसकी नाक में धंस गया है, उसने एक सामान्य लड़की की तरह चीखते हुए अपना हाथ उठाया और शौर्य को गाली देते हुए उसने एक जोरदार तमाचा शौर्य के गाल पर जड़ दिया। ठरकी इंसान, दूर हो जाओ मुझसे। ये दूसरी बार था जब किसी ने शौर्य को थप्पड़ मारा था। इस थप्पड़ ने शौर्य के अंदर के सख्त लड़के को जगा दिया। फिर क्या शौर्य ने हमेशा की तरह थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देते हुए अपनी सनक का परिचय दे दिया। चटाक की आवाज के साथ शौर्य ने भी चिल्लाते हुए कहा, साला, एक तो तुम्हारी जान बचाओ और ऊपर से तुम्हारा थप्पड़ भी खाओ। बाप का माल समझा है क्या? शौर्य की बात सुनकर अचानक राजकुमारी होश में आ गई और तुरंत माफी मांगते हुए बोली, शौर्य, मुझे माफ कर दीजिए, ये बस एक गलतफहमी थी। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वो बस मैं थोड़ा डर गई थी। उस लड़की को अपना नाम लेते देखकर शौर्य तुरंत बोला, तो तुम वही हो, है ना? इस पर राजकुमारी ने शर्माते हुए अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और बोली, मेरा नाम युगी है। मैं वर्तक साम्राज्य की राजकुमारी हूँ। मैं आपके ही तलाश में अपने घर से निकल गई थी। शौर्य को कुछ समझ नहीं आया और वो हैरान होकर उसे देखने लगा। शौर्य के चेहरे के भाव पढ़कर युगी ने हल्के से हंसते हुए कहा, दरअसल मेरी गुरु करुणा एक ज्योतिषी है। उन्होंने मेरे भाग्य को पढ़ा था और उसके अनुसार उन्होंने मुझे अपने जन्म का रहस्य समझाया था। मैं एक जीवन तत्व की योगिनी हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना मेरी सुप्त शक्तियाँ सक्रिय नहीं हो सकती। ये सुनकर मानो शौर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके सामने उसकी छठी योगिनी खड़ी थी जो उससे सीधा मिलने के लिए उसके पास खुद आई थी। जब शौर्य युगी के खुलासे से हैरान होकर खड़ा था तभी युगी ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर बंधी कपड़े की परत को हटाना शुरू किया। चेहरे से कपड़ा हटते ही शौर्य के सामने एक बेहद खूबसूरत और बेदाग चेहरा उभर आया, जिसे देखकर एक पल के लिए शौर्य भी मोहित हो गया। तभी शौर्य का ध्यान युगी के माथे पर बने हरे रंग के पत्ते के निशान ने खींच लिया। युगी ने शौर्य को ऐसे स्तब्ध देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अब जब आप मेरे सामने आ ही गए हैं तो मुझे इस चेहरे को छुपाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी गुरु ने मुझे अपना चेहरा और माथे का निशान छुपाए रखने के लिए कहा था, और उन्होंने मुझे बताया था कि जब मैं अपने भैरों से मिलूंगी तभी मुझे अपना ये चेहरा सभी के सामने दिखाना है। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आए और उसने युगी के कंधों को दोनों हाथों से थाम लिया और धीरे से बोला, ये नियति भी कितनी अजीब है। ना मेरे ध्यान में था और ना ही मेरे मन में था, फिर भी मेरी योगिनी अपने आप मेरे पास पहुंच ही गई।
शौर्य की बात सुनकर युगी तुरंत शौर्य से लिपट गई और बोली, अब जब आप मुझे मिल ही गए हो तो मुझे अब किसी से भागने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर स्वयं काल भी मेरे सामने आ गए तो भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर शौर्य हल्के से मुस्कुराया और उसने युगी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम इस शूरभैरों की योगिनी हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की चेष्टा करता है तो इसका एक ही अंजाम होता है और वो है दर्दनाक मौत। इतना कहकर शौर्य ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और युगी को लेकर गुफा के द्वार पर पहुंच गया। यहां आकर शौर्य ने अपनी रची हुई सारणी को वापस ले लिया और बाहर निकल आया। अब तक शौर्य की दवाई की गोली ने भी युगी के शरीर को ठीक कर दिया था। बस शुरुआत में गोली थोड़ा रास्ता भटक गई थी, मगर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। इधर अंजने अभी भी सूक्ष्म रूप धारण करके मेघनारायण का पीछा किए जा रहा था। तभी अचानक मेघनारायण के साथ आया हुआ आदमी रुक गया और उसने अपने हाथ की कौड़ियों को नीचे फेंक दिया। उसने कौड़ियों को ध्यान से देखा और चिल्लाते हुए बोला, युवराज, राजकुमारी पीछे की ओर ही है। चलो जल्दी उस तरफ चलो, हम उसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। ये सुनकर मेघनारायण और उसके साथियों के कान खड़े हो गए और सभी लोग वापस मुड़कर उस ओर निकल गए जिस ओर राजकुमारी के होने की बात बताई गई थी। शौर्य इन बातों से अनजान एकदम बेफिक्र होकर युगी का हाथ अपने हाथों में लिए जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। तभी एक तेज तीर शौर्य की ओर आया। शौर्य की छठी इंद्रियों ने तुरंत हरकत की और शौर्य ने अपनी बंदूक बाहर निकाली। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कुछ गोलियां चलने की आवाजें हुई और फिर कुछ दर्दनाक चीखें उस जंगल में गूंज गई। शौर्य ने आवाज का पीछा किया तो पाया कि कुछ धनुर्धारी वहां निष्प्राण होकर पड़े थे। उनके पीछे लोगों का एक समूह हाथ में तलवारें लेकर उसे ही देख रहा था। सबसे आगे खड़े राजसी कपड़े पहने लड़के ने अपनी उंगली युगी की ओर की और बोला, राजकुमारी, अपने आप को हमारे हवाले कर दो और चुपचाप धूम्रवलय का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पिताश्री से कहकर तुम्हें साम्राज्य से बेदखल कर दूंगा। ये सुनकर युगी कुछ बोलती उससे पहले ही शौर्य ने अपनी बंदूक मेघनारायण की तरफ की और वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तेरे बाप क्या तेरा दादा भी यहाँ आएगा तो भी तू मेरी पत्नी को छू भी नहीं पाएगा। उसके बाद एक धड़ाम की आवाज हुई और एक दर्दनाक चीख गूंज पड़ी। मेघनारायण के घुटने के ऊपर के हिस्से में गोली मारी गई थी। मेघनारायण दर्द में बिलखने लगा, पर शौर्य एक कुटिल मुस्कान लिए उसे ही घूरे जा रहा था। क्या होगा मेघनारायण के साथ? क्या शौर्य युगी को बचा पाएगा? क्या धूम्रवलय युगी को जाने देगा या लड़ बैठेगा शौर्य के विरुद्ध में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। हरे भरे जंगल की घनी झाड़ियों के बीच एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। समय समय पर किसी के करहाने की आवाज सुनाई दे रही थी तो कभी कोई गुस्से से चिल्लाते जा रहा था। जब इस आवाज की दिशा की ओर देखा गया तो एक जवान लड़का एक लड़की को कमर से पकड़कर खड़ा था। उसके चेहरे पर कुटिल भाव साफ दिखाई दे रहे थे और उसके हाथ में एक चमचमाती हुई पिस्टल दिखाई दे रही थी। उसके सने एक जवान लड़का जिसने अपने सिर पर एक मुकुट पहना हुआ था अपने पैर को पकड़कर दर्द में कराह रहा था। उसके पीछे कई लोग तलवारें लेकर उस लड़के और लड़की को खा जाने की नज़रों से देख रहे थे। तभी एक भद्दे चेहरे वाला आदमी जो उस नीचे गिरे लड़के के साथ था आगे आया और बेहद ही कर्कश आवाज में बोला, वर्तक साम्राज्य की राजकुमारी युगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर युवराज पर हमला किया है। अगर ये बात सम्राट को पता चल गई तो वो तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। अभी के अभी अपने आप को हमारे हवाले कर दो और तुम्हारे इस प्रेमी को घुटने टेक कर युवराज से माफ़ी मांगने के लिए कह दो। उस भद्दे चेहरे वाले आदमी की आवाज़ सुनकर शौर्य को भौहें सिकुड़ गई और अगले ही पल शौर्य लपक कर उस आदमी के सामने था। शौर्य ने अपना हाथ उठाया और एक जबरदस्त थप्पड़ उस आदमी के गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उस आदमी के मुंह के अंदर से कई जोड़ी दांत बाहर निकलकर गिर गए और उस आदमी का पहले से ही खराब चेहरा और भी अधिक खराब हो गया। शौर्य ने अपना हाथ झटका और बोला, क्या थोबड़ा है रे तेरा चाचा? देखते ही मारने का मन किया। अब तेरे इस थोबड़े की इतनी अच्छी प्रशंसा मैंने की है तो धन्यवाद तो बनता ही है। चल अब मुझे धन्यवाद बोल। शौर्य की ये बात सुनकर उस आदमी का दिमाग खराब हो गया। उसने टूटी फूटी आवाज में शौर्य से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुमने सम्राट के तीसरे सलाहकार पर हाथ उठाया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पर शौर्य ने इसकी बातों को नजरअंदाज किया और नीचे गिरे हुए मेघनारायण के पास जाते हुए बोला, तो तुम युवराज हो वर्तक साम्राज्य के? इसका अर्थ है कि तुम मेरे साले हो रिश्ते में। ये सुनकर मेघनारायण की आंखें गुस्से से भर गई और उसने दांत पीसते हुए शौर्य से कहा, मैं तुम्हारा साला नहीं हूं। खबरदार जो मुझ जैसे राजसी पद धारण करने वाले से कोई रिश्ता बनाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। मेघनारायण की बात पर युगी ने दुखी मन से कहा, युवराज मेघ अपने मेरे हृदय को क्षति पहुंचाई है। आपने अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन को दूसरे के हाथों बेचने का षड्यंत्र रच दिया है। मुझे आप पर और आपकी ऐसी गंदी सोच पर घिन आती है। मैं इसी वक्त से वर्तक साम्राज्य से मेरे सारे संबंध तोड़ती हूँ।
इतना कहकर युगी ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और जोर जोर से रोने लगी। शौर्य ने तुरंत युगी की पीठ को सहलाया और उसे शांत करते हुए बोला, चिंता मत करो। आज के बाद तुम्हें कोई भी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं उसे जीते जी मौत क्या होती है उसके दर्शन करवा दूंगा। शौर्य की ये घमंड भरी बात सुनकर मेघनारायण ने दांत भींचते हुए अपने साथियों से कहा, क्या तुम लोग अब मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? खत्म कर दो इस लड़के को और राजकुमारी को बंदी बना लो। पिताश्री से क्या कहना है वो मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर मेघनारायण के साथ आए सैनिकों ने शौर्य को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर तलवारें तान दी। शौर्य ने ये देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है मुझे एक बात कभी अच्छी नहीं लगती, जब कोई मुझ पर अपनी उंगली उठाकर बात करता है या फिर मेरी ओर अपना शस्त्र तान देता है। तभी धड़ धड़ की आवाजें हुई और पलक झपकते ही वहां उन सैनिकों की लाशें बिछ गई। किसी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिला क्योंकि बंदूक से निकली गोलियां उनकी उम्मीद से ज्यादा गतिशील थी। ये बंदूक खास आध्यात्मिक शक्ति से बनी गोलियों से चलती थी। इसे रोक पाना किसी भी साधक के लिए असंभव था। अपने आसपास बिछी लाशों को देखकर अब मेघनारायण को डर लगने लगा था। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उसने थोड़ा डरते हुए युगी को देखा और बोला, देखो राजकुमारी युगी, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। हम तुम्हारा कभी भी अहित नहीं चाहेंगे। हम जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। धूम्र वलय से विवाह में ही तुम्हारा हित है और साथ ही इस साम्राज्य का भी हित है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस साम्राज्य के पतन को कोई नहीं टाल सकता। मेघनारायण की बात सुनकर युगी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बोली, तो आपका कहना है कि मेरी गुरु का कथन सही नहीं था? आपके हिसाब से अगर मेरा विवाह उस धूम्रवलय जैसे राक्षस से होगा तो आपका साम्राज्य फल फूल जाएगा, है ना? उसके बाद योगी ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, तो अब मुझे बताओ कि क्या आपको ये पता नहीं कि मैं एक योगिनी पद की उत्तराधिकारी हूँ? क्या आपको ये नहीं मालूम कि अगर भैरव को पता चल जाता है तो आपके साम्राज्य का विकास नहीं पतन होगा? क्या आपको भैरव के क्रोध का डर नहीं है? योगी के सवालों को सुनकर मेघनारायण ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हारा भैरव हमारे पूरे साम्राज्य को खत्म करने की क्षमता रखता है क्या? एक बार तुम्हारा विवाह धूम्रवलय से हो जाता है तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और वैसे भी तुम योगिनी हो, ऐसा तुम्हारी उस झूठी गुरु करुणा ने कहा था। उसके जैसी झूठी गुरु मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे उसके कथनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। पिताश्र ने उस पर विश्वास करके कई बार मेरे साथी और सलाहकार रूमिल पर दानवी उपासक होने के आरोप लगाए, पर अंत में क्या हुआ वो तो तुमने भी देखा है। वो खुद एक दानव पूजक निकली। अब तुम मुझे उसके बारे में ना ही बोलो तो सही है। मेघनारायण ने चिल्लाते हुए योगी से सवाल पूछा था, पर उसके बदले एक ठंडी आवाज उसके कानों पर पड़ी जिससे उसकी आत्मा तक हिल गई। क्या कहा तुमने कि यहाँ कोई दानव पूजक है? तुरंत ही योगी ने मेघनारायण के कुछ कहने से पहले ही वहां गाल पकड़कर खड़े रुमिल की ओर इशारा करते हुए कहा, स्वामी, ये रुमिल दानवी शक्तियों का सहारा लेकर भाग्य की चोरी करता है और उसके लिए इसे कुंवारी लड़कियों का रक्त भी पीना पड़ता है। ये वही दानवी उपासक है। योगी की बात सुनकर शौर्य ने ठंडी नजरों से रुमिल को देखा और उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, क्या मेरी पत्नी को कह रही है वो सही है? क्या तुम दानव उपासक हो? शौर्य के सवाल पर रुमिल अंदर तक सहम गया और जवाब देने की बजाय उसने शौर्य से सवाल किया, तुम राजकुमारी को पत्नी कह रहे हो, मतलब तुम ही भैरव हो क्या? ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर बड़ी मुस्कान उभरी जो काफी डरावनी थी। शौर्य ने उसके पास पहुंचकर उसके दोनों कंधों को अपने हाथों से जकड़ा और बोला, एकदम सही पकड़े हो। मैं ही भैरव हूँ। मेरा नाम शौर्य अग्निहोत्री है, अग्नि साम्राज्य का युवराज और तुम्हारी राजकुमारी का पति। शौर्य ने ये बात इतनी अकड़ और घमंड के साथ कही थी कि रुमिल अंदर तक सहम गया। पर मेघनारायण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और चिल्लाते हुए बोला, तुम भले भैरव हो पर मैं तुम्हें हमारे बने बनाए खेल को बिगाड़ने नहीं दूंगा। भैरव, तुम्हें आज मरना ही होगा। एक चमकीली रोशनी की रेखा प्रकट हुई और तलवार के टकराने की आवाज हर तरफ गूंज गई। जब मेघनारायण को लगा कि वो अपने हमले में सफल हुआ है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और उसने हंसते हुए कहा, तुम भले भैरव हो सकते हो पर फिर भी तुम्हारी आंखें पीछे तो नहीं हो सकती ना। पर जैसे ही उसकी बात खत्म हुई उसकी सांसें और आवाज दोनों अचानक रुक सी गई, क्योंकि उसकी तलवार शौर्य के शरीर को छू भी नहीं पाई थी। तलवार और शौर्य के शरीर के बीच एक सुनहरा कवच प्रकट हुआ था जो सूर्य के तेज में अधिक ही चमकने लगा था। उस कवच के सामने उसकी तलवार एकदम किसी लकड़ी से बनी तलवार की तरह कमजोर लग रही थी। शौर्य ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और मेघनारायण को देखते हुए बोला, तुम कुछ कह रहे थे? क्या कहा तुमने अभी अभी? शौर्य की आवाज सुनकर मेघनारायण के हाथों से उसकी तलवार फिसलकर गिर गई। मेघनारायण तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और वो जमीन पर बैठ गया। वहीं शौर्य के सामने खड़ा रूमिल थरथर कांपने लगा और बोला, महामहिम क्षमा करे। मुझ नादान ने आपकी योगिनी को आपसे चुराकर उसका विवाह दूसरे व्यक्ति से रचाने की चेष्टा की। इस पर शौर्य ने रूमिल को एक और जोरदार थप्पड़ दे मारा और फिर उसके सिर के ऊपर हाथ रखा।
अगले ही पल सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया और उसके सारे षड्यंत्र की जानकारी शौर्य के दिमाग में समा गई। दरअसल रूमिल धूम्र वलय द्वारा भेजा गया एक जासूस था। इसकी मदद से धूम्र वलय ने सबसे पहले करुणा को राजदरबार से निष्कासित कर दिया। उसके बाद उसने रूमिल के मदद से सम्राट सूर्यनारायण वर्तक को भ्रमित करके गुमराह किया और उसे युगी का विवाह धूम्र वलय के साथ रचाने के लिए उसे बार बार उकसाया। यही नहीं, रूमिल ने करुणा की सारी ज्योतिष अनुमानों को गलत बताकर अपने हिसाब से कन्या लक्ष्मी का हवाला देकर राजकुमारी का विवाह धूम्र वलय के साथ रचाने के लिए एक सही कारण भी ढूंढ लिया था। वहीं धूम्र वलय का योगी के साथ विवाह रचाने के पीछे का असली कारण तो उससे भी भयानक था। असल में धूम्र वलय एक दानव पूजक था और उसका गुरु एक दानव पूर्वज था। इस दानव पूर्वज का वास धूम्र वलय के शरीर में आत्मा के अंश के रूप में था और वो हर कदम पर धूम्र वलय को मार्गदर्शन करके उसकी मदद भी करता था। इस दानव पूर्वज का क्या नाम था ये तो रूमिल की याददाश्त से पता नहीं चला, पर एक बात थी कि ये दानव पूर्वज अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक योगिनी के साथ विवाह रचाना चाहता था। इतना सब कुछ जानने के बाद शौर्य के चेहरे का रंग काला पड़ गया और उसने रूमिल के गर्दन को और ताकत लगाकर जकड़ लिया और बोला, क्या अब तुम सच खुद बताओगे या मैं खुद उसे तुम्हारे अंदर से खोदकर बाहर निकालूं? शौर्य की आवाज़ सुनकर रूमिल की सारी हिम्मत जवाब दे गई। आखिर वो बस एक दानव ज्योतिषी था, कोई साधक नहीं। उसने तुरंत अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। जैसे जैसे रूमिल सारी बातें बताए जा रहा था वैसे वैसे इधर मेघनारायण का चेहरा गंदा होते जा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वही उसे ठगा हुआ भी महसूस होने लगा था। अंत में मेघनारायण उठकर आगे आया और युगी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए बोला, युगी, अपने इस भाई को माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। मैंने इसकी बातों में आकर तुम्हारी गुरु करुणा को राज्य से निष्कासित करवाया, पर वही हमारे साम्राज्य की असली हितैषी थी। मुझे क्षमा करो युगी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मेघनारायण की बात सुनकर युगी उसे झिड़कते हुए कहा, युवराज, आपने न सिर्फ मेरी गुरु का अपमान किया है बल्कि आपने अपने हाथों से अपने ही साम्राज्य के विनाश को न्योता दिया है। अब आपके साम्राज्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं आपके लिए उसी दिन मर गई जिस वक्त आपने मेरा विवाह जबरदस्ती उस धूम्र वलय के साथ करने की योजना बनाई थी। इतना कहने के बाद युगी ने शौर्य का हाथ थाम लिया और वहां से जंगल में निकल गई। इधर अब बस रूमिल और मेघनारायण ही बचे थे। मेघनारायण ने धीरे से अपनी अंगूठी से एक दूसरी तलवार निकाली और फिर एक ही वार में उसने रूमिल का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर उसने एक घाव भरने वाली गोली निकाली और मुंह में डालकर उसे चबा लिया और वहां से वापस अपने साम्राज्य की तरफ निकल गया। इधर धूम्र वलय को भी युगी के मिलने की खबर पता चल चुकी थी। धूम्र वलय ने अपने खास आदमियों को अपने साथ लिया और वो भी उस दिशा की ओर निकल गया जहां राजकुमारी और शौर्य इस वक्त थे। शौर्य और युगी के जाने के कुछ देर बाद ही उस आसमान में एक विशालकाय जहाज प्रकट हुआ। इस जहाज का काला रंग अशुभ संदेश दे रहा था। ये जहाज सबसे उच्च कोटि के दानव हथियार निर्माणकार ने बनाया था। ये जहाज धूम्र वलय का था। यहाँ पहुँचते ही धूम्र वलय ने सिर कटी हुई रूमिल की लाश को देखा और अपना मुंह फेरते हुए बोला, इसकी लाश को उठाओ और इसे हमारे आध्यात्मिक भूखे चीते को खिला दो। आदेश मिलते ही कुछ सैनिक आगे आए और उन्होंने रूमिल की लाश को उठा लिया और जहाज पर एक बंदी गृह में बंधे चीते के सामने फेंक दिया। रूमिल की लाश को ठिकाने लगाने के बाद धूम्र वलय ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, उस लड़की को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं अब उसे जीवित रखने के विचार में तो बिल्कुल भी नहीं हूं। धूम्र वलय का आदेश मिलते ही काले कपड़े पहने उसके साथी घने जंगल में तेजी से गायब हो गए। वहीं धूम्र वलय वापस अपने जहाज पर जाकर बैठ गया। इधर जंगल के अंदर कुछ गहराई तक जाने के बाद युगी ने शौर्य से पूछा, वैसे स्वामी, आपके वो मित्र कहीं नहीं दिख रहे हैं। क्या आपने उसे कुछ काम देकर बाहर भेजा है क्या? ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक को थोड़ा रगड़ लिया। फिर उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा दोस्त है और वो ऐसे समय हमें छोड़कर नहीं जाएगा। इतना कहकर शौर्य हंसने लगा। तभी हल्का सा सफ़ेद रंग का धुआं उठा और अंजने शौर्य के सामने आ चुका था। उसने प्रकट होते ही हंसते हुए कहा, सही कहा मित्र, मैं तुम्हें छोड़कर ऐसे कैसे दूर जाऊंगा। मैं तो बस कुछ फल और सब्जियां को जंगल से ढूंढ कर लाने चला गया था। ये देखो मुझे क्या क्या मिला है। अंजने ने अपने दोनों हाथ आगे करते हुए जंगल से ढूंढ कर लाए हुए फल और सब्जियां दिखाए। ये देखकर युगी ने नजरें झुका ली और दूसरी ओर देखने लगी। वहीं उसी जंगल में मार्तंड और उसके आदमी भी युगी को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, पर लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें युगी का कोई पता नहीं चल पाया था। मार्तंड का खास आदमी द्रुपद इस समूह का नेतृत्व कर रहा था। द्रुपद के नेतृत्व में वो लोग भी उस जगह पहुंच गए जहां कुछ देर पहले रूमिल की लाश गिरी हुई थी। यहाँ उन्हें मेघनारायण के बाकी सैनिकों की लाशें मिली और उनके कपड़ों के निशान देखकर उन्होंने तुरंत उनकी पहचान की। इतने सारे मरे हुए लोगों को देखकर अब द्रुपद अधिक सतर्क हो गया। क्या धूम्र वलय और उसके आदमी युगी को ढूंढ पाएंगे? क्या द्रुपद बाकी लोगों से पहले शौर्य के पास पहुंच पाएगा? क्या होगा जब सम्राट सूर्यनारायण को सत्य पता चलेगा? तो क्या शौर्य और धूम्र वलय आज जाएंगे आमने सामने?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। 3 लोग एक जंगल के रास्ते से होते हुए रिहायशी इलाके की तरफ चलते हुए आराम से जा रहे थे। इनमें से एक लड़की थी जो बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसके सामने कई साम्राज्य लूट जाएंगे। चलते वक्त उस लड़की ने एक लड़के का हाथ थामा हुआ था और बीच बीच में उस लड़के के कंधे पर अपना सिर रगड़ते हुए बातें कर रही थी। वहीं दूसरा लड़का जो शरीर से काफ़ी मजबूत और हट्टा कट्टा लग रहा था, वो अपने ही धुन में राम नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उसे इस दुनिया और संसार की कोई चिंता ही नहीं है। वहीं दूसरा लड़का जो उस लड़की के साथ चल रहा था, उसका चेहरा हल्का लाल हो चुका था, मानो वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा हो। उस लड़के की आंखें गहरी थी और माथे पर बना त्रिपुंड उसके चेहरे को एक अजीब ही शांति प्रदान कर रहा था। पर उस लड़के की चाल से ऐसा लग रहा था कि वो एक विध्वंसकारी अस्तित्व है। ऐसे विरोधाभासी भाव वाला लड़का कोई और नहीं, हमारा शौर्य था, और वो लड़की युगी थी। दूसरा लड़का बेशक अंजने था। शौर्य को युगी का ऐसे उसके साथ चिपकना बहुत ही असहज महसूस करा रहा था। अभी तक उनका शास्त्रोक्त विवाह नहीं हुआ था, जिस वजह से शौर्य अभी भी उसकी सुप्त शक्तियों को जगा नहीं पाया था। पर आज शौर्य ने ठान लिया था कि वो युगी के साथ विवाह की विधि पूर्ण करेगा और उसकी सुप्त शक्तियों को जगा देगा। इधर वर्तक साम्राज्य के राजमहल में मेघनारायण दरबार में सम्राट सूर्यनारायण के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े मैले थे, उसकी आंखें लाल थी और लगातार उनकी कोनों से आंसू बह रहे थे। अपने आंसुओं को हल्के से पोंछते हुए मेघनारायण ने बोलना शुरू कर दिया, पिताश्री, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमें एक षड्यंत्र में रूमिल और धूम्रवलय ने फंसाया है। असल में रूमिल ही दानव उपासक ज्योतिषी है और उसने ही जानबूझकर करुणा को साम्राज्य से बाहर निकालने की साजिश रची थी। उसके बाद मेघनारायण ने अपने सीने पर दोनों हाथों से हाथ मारा और बोला, पिताश्री, हमारे साम्राज्य के पतन को अब कोई नहीं रोक सकता। धूम्रवलय उसके षड्यंत्र में लगभग कामयाब हो चुका है। इतना कहने के बाद मेघनारायण ने अपनी अंगूठी से एक पत्र निकाला और सम्राट सूर्यनारायण को दे दिया। ये पत्र युगी ने मेघनारायण को अपने पिता सम्राट सूर्यनारायण को देने के लिए दिया था। सूर्यनारायण ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। पिताश्री, मैंने आपके इस महान साम्राज्य से ना सत्ता की अपेक्षा की थी और ना ही सिंहासन की। मुझे मेरी नियति ने एक दायित्व दिया था, जैसे के चलते मुझे बस अपने जीवन में भैरव की योगिनी बनना था। पर आपने लोगों के बहकावे में आकर ना सिर्फ मुझे जबरदस्ती मेरे प्रारब्ध के विरुद्ध धूम्रवलय जैसे आदमी से विवाह करने के लिए बाध्य किया, बल्कि अपने राजद्रोह के आरोप में मेरी गुरु का अपमान करके उन्हें साम्राज्य से दूर कर दिया। आपके इस अपराध को मैं बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकती। मुझे आज मेरे जीवन साथी और मेरे भैरव मिल गए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अब मुझे वापस बुलाने की चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मेरे पीछे खुद भैरव भी आपके साम्राज्य का दर्शन करने आ जाएंगे। अब उनके आने के बाद क्या होगा ये मुझे आपको अधिक स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है। इस चिट्ठी को पढ़कर सूर्यनारायण हताश होकर अपने सिंहासन पर धड़ाम से गिर गया। अब उसकी आंखों से हल्के आंसू छलक रहे थे। मेघनारायण की आंखें भी भर गई थी। तभी महारानियों के खेमे से किसी के सुबकने की आवाज आई। ये रानी सुमा थी, युगी की माँ और सम्राट की दूसरी पत्नी। सम्राज्ञी और मेघनारायण को माँ उशालता भी अब डर और निराशा से सहम गई थी। उसे अच्छे से पता था कि अब इस साम्राज्य को धूम्रवलय द्वारा निगले जाने से कोई नहीं रोक सकता। इधर शौर्य और युगी अंजने के साथ उस छोटे से गांव में दाखिल हो चुके थे। ये गांव असल में एक गुरुकुल द्वारा यहाँ बसाया गया था। इस गांव के आसपास के जंगलों में सभी तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती थी और इस गांव में रहने वाले लोग इन्हें इस गुरुकुल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। इस गुरुकुल का नाम भी थोड़ा अजीब था। इसका नाम था अर्क गुरुकुल। ये गुरुकुल अपने विद्यालय में मध्य क्षेत्र के महान वैद्यों को तैयार करता था। इसका वर्चस्व आयुष कुल से भी अधिक था। पूरे मध्य क्षेत्र में जितने भी महान वैद्य थे वो ज्यादातर इसी गुरुकुल के पूर्व विद्यार्थी या आचार्य थे। जब शौर्य और युगी इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी हुई थी और ये सारे लोग गांव के बीच बने मंच जैसे ऊंचे चबूतरे की ओर आंखें गड़ाई देख रही थी। शौर्य ने यहां आते ही लोगों से इसकी जानकारी मांगी तो लोगों ने उसे बताया कि आज अर्क गुरुकुल से वरिष्ठ शिष्य आकर महीने की जड़ी बूटियां लेकर जाने वाले हैं और साथ ही आज नए शिष्यों की भर्ती भी करने वाले हैं। ये बात सुनकर शौर्य ने उसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और वहां के एक भोजनालय में जाकर अपने साथियों के साथ बैठ गया। पेट भर भोजन करने के बाद शौर्य और अंजने ने एक डकार मारी और काउंटर पर कुछ आध्यात्मिक पत्थर रखकर तीनों वहां से गांव के मंदिर की तरफ निकल गए। ये इस गांव के ग्रामदेवता का मंदिर था। ये मंदिर भगवान धन्वंतरी का थे जिसे अर्क गुरुकुल ने स्थापित किया था। शौर्य जब मंदिर में पहुंचा तो उन्होंने मूर्ति को प्रणाम किया और मंदिर के पुजारी से विवाह विधि पूर्ण करने के लिए सहायता मांगी। पुजारी ने भी एक पुस्तक निकाली और पंचांग और मुहूर्त देखकर विवाह का समय निश्चित किया। उसके बाद शौर्य ने पुजारी को कुछ आध्यात्मिक पत्थर देकर विवाह विधि को शुरू करने के लिए कह दिया। शौर्य और युगी ने पुजारी और अंजने के उपस्थिति में अपना विवाह संपन्न करवा लिया।
वेदी के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के वचन लिए और शौर्य ने युगी को मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र के बंधने के बाद अपने आप ही युगी का भाग्य शौर्य से जुड़ गया। आसमान में हरी रोशनी चमकी और युगी के माथे में समा गई। युगी की सुप्त जीवन तत्व की शक्तियां सक्रिय हो गई। उसके माथे का हरा निशान सुनहरे रंग से चमका और उससे एक किरण निकली और शौर्य के शरीर के अंदर समा गई। उस रोशनी के अपने शरीर में आते ही शौर्य ने आंखें बंद की और ध्यानमग्न हो गया। उसके शरीर के अंदर बना पंचतत्व का ग्रह धीरे धीरे बदलने लगा। उसके ऊपर धीरे धीरे घास और छोटे छोटे शैवाल बनने लगे। कुछ एक पेशीय जीव भी उस पर बनने लगे। ये बदलाव देखकर शौर्य को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उसका ग्रह अब धीरे धीरे एक जीवित ग्रह बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। वही सिस्टम भी इन बदलावों को देख रही थी। उसने भी कभी ऐसा नहीं देखा था कि किसी साधक का तत्व ऊर्जा केंद्र कभी असली ग्रह में बदलने लगेगा। जब उस रोशनी के कारण को शौर्य ने अपने शरीर में पूरी तरह समाहित कर लिया तो उसने धीरे से आंखें खोली और एक नज़र युगी को देखा। युगी भी शौर्य की आंखों में देखकर हल्के से शर्मा रही थी। शौर्य ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसके माथे को चूम लिया। उसके बाद शौर्य ने पुजारी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, फिर उसने अंजने का आशीर्वाद लिया। इस वक्त पता नहीं क्यों पर शौर्य को अंजने के पैर छूने को इच्छा हो गई थी। अंजने ने भी शौर्य को आशीर्वाद दिया और दोनों को विवाह की बधाई दी। इधर शौर्य का युगी के साथ विवाह होते ही धूम्रवलय के शरीर में छुपे दानव पूर्वज ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अनर्थ हो गया धूम्रवलय, राजकुमारी ने अपना विवाह कर लिया है। शीघ्रता से उसकी ओर चलो, हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर उसकी जागृत शक्तियों को उसके माथे से निकालना होगा। ये सुनकर धूम्र वाकई भी थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा और सीधा अपने जहाज को उस ओर मोड़ दिया जिस ओर दानव पूर्वज ने इशारा कर दिया था। वहीं द्रुपद जो उसी रिहायशी गांव के पास पहुंच गया था, उसने आसमान में अभी अभी चमकी हुई हरी रोशनी को देखा और उस गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। शौर्य और युगी अब मंदिर से बाहर आ गए थे। दोनों विवाह के जोड़े में काफी सुंदर लग रहे थे और इसी बात ने कुछ लोगों का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। गुरुकुल से अभी अभी 4 लोग जड़ी बूटियां लेने के लिए आए हुए थे। उनके पीछे गुरुकुल के 10 से अधिक सेवक और कुछ बाहरी शिष्य भी आए हुए थे। जब शौर्य और युगी अंजने के साथ गांव के चौराहे पर पहुंचे तो गुरुकुल के एक शिष्य की नज़र युगी पर पड़ी और उसके मन में उसे पाने की इच्छा जाग गई। ये शिष्य था मनोज सिद्धक। ये गुरुकुल के प्रमुख का व्यक्तिगत शिष्य था, जिस वजह से पूरे गुरुकुल में मनोज ने अपने गुरु के नाम पर अपनी अच्छी खासी धौंस जमा रखी थी। मनोज एक घमंडी और बेपरवाह इंसान था। उसके लिए किसी की जान लेना एकदम आम बात थी। जब उसका किसी वस्तु या लड़की पर दिल आ जाता तो वो उसे छीन कर लेता था। आज उसका दिल युगी पर आ गया था। मनोज तुरंत मंच से नीचे उतरा और अपने एक साथी के साथ सीधा शौर्य और युगी के सामने जा पहुंचा। उसने हवस भरी नज़रों से युगी को नीचे से ऊपर तक गहराई से देख और अपने सीने पर हाथ फेरते हुए बोला, ए लड़की, तुम पर इस मनोज का दिल आ गया है। लगता है अभी अभी अपने इस प्रेमी के साथ विवाह करके आए हो। ऐसा करो कि अपनी सुहागरात मेरे साथ मनाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मालामाल कर दूंगा। मनोज की ये बात सुनकर शौर्य के माथे पर बल पड़ गए और उसने अपने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी सांस ली और शांति से बोला, बच्चे, ऐसी भद्दी बातें अपने इस गटर जैसे मुंह से मत किया कर। तुझे बच्चा समझकर इस बार जाने दे रहा हूं। अगली बार किसी लड़की से ऐसी बात मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। शौर्य की बात सुनकर मनोज आसमान की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने एक तंज भरी मुस्कान देते हुए शौर्य को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या कहा तुमने? मुझे लेने के देने पड़ेंगे। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे गुरु कौन है? ये सुनकर शौर्य ने भी तंज भरी मुस्कान दी और बोला, क्यों तुझे पता नहीं तू कौन है? तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया कि तू किसकी औलाद है? शौर्य के इस जवाब से अचानक मनोज की बोलती बंद हो गई। उसने मुट्ठियों को भींचा और शौर्य को उंगली दिखाकर बोला, बच्चे, मैं गुरुकुल का वरिष्ठ शिष्य हूँ और मेरे गुरु गुरुकुल के प्रमुख है। मेरा नाम यहाँ हर कोई जनता भी और उसके पीछे का डर भी वो लोग मानते हैं। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो और इस लड़की को मेरे साथ आज रात के लिए भेज दो। मनोज का इतना कहना ही था कि एक जबरदस्त आवाज़ गूंजी और मनोज आसमान में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके सभी साथी जो अर्धदैवीय स्तर के आसपास के थे और खासकर मनोज के अंगरक्षक थे, तुरंत सतर्क हो गए, पर उनके कुछ करने से पहले ही उन्हें भी किसी ने जोरदार गदा के प्रहार से मूर्छित कर दिया। मनोज को शौर्य ने ही लात मारकर हवा में उड़ा दिया था। जब मनोज दूर जाकर जमीन पर गिर गया तो शौर्य उसके पास आते हुए नीचे एक घुटने पर बैठकर उसे बालों से पकड़ते हुए बोला, एक विवाहित स्त्री के पति इतनी अभद्र बात करते वक्त तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुम भी किसी स्त्री की ही औलाद हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा गुरु अगर कोई बड़ा आदमी है तो तुम्हारे सारे पाप नाग हो सकते हैं? एक छटाक की जोरदार आवाज हुई और मनोज का खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया। उसके जबड़े से उसके दांत बाहर आकर गिर गए। फिर शौर्य ने अपनी उंगली पर विद्युत तत्व को प्रकट किया और उसे चाकू की तरह पैना कर दिया।
अगले ही पल शौर्य ने अपने उंगली को मनोज के मुंह में घुसेड़ दिया और उसकी जुबान को उसके कंठ से अलग कर। उसके बाद शौर्य ने मनोज के हाथ और पैरों को उसके शरीर से एक एक करके अलग कर दिया। ये भयानक नज़ारा वहां खड़ी भीड़ चुपचाप देख और सुन रही थी। सिर्फ एक लड़की के वजह से आज अर्क गुरुकुल का वरिष्ठ शिष्य इतनी पीड़ा से गुजर गया। हर कोई अपने मन में यही सोच रहा था कि अब गुरुकुल के लोग शौर्य के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर इन बातों की शौर्य को कोई परवाह नहीं थी। उसका काम था दंड देना, फिर वो साक्षात की देव ही क्यों ना हो, उसके सामने उसकी भी कोई औकात नहीं थी। जब शौर्य द्वारा इतना प्रताड़ित करने के बाद मनोज को ये पीड़ा सहन नहीं हुई तो वो बेहोश हो गया। मनोज के बेहोश होते ही शौर्य ने भी उसे छोड़ दिया और उठकर वापस युगी के पास आया और बोला, किसी महिला के विरुद्ध कोई ऐसी सिर्फ बात करने की कोशिश करेगा तो भी उसके साथ ऐसा ही होगा। अगर उसने कोई दुर्व्यवहार किया तो उसका दंड सिर्फ मृत्यु है। शौर्य ने उसके बाद अंजने की ओर देखा जो उस वक्त मनोज के साथियों के मूर्छित शरीरों के ढेर के ऊपर बैठकर मुस्कुराए जा रहा था। अंजने ने हंसते हुए कहा, मित्र, तुम जब किसी को दंडित करते हो तो मुझे कभी कभी संदेह होता है कि तुम भैरव हो या कोई दानव। ये सुनकर शौर्य भी थोड़ा मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। तभी वहां आसमान में एक विशाल जहाज आकर रुक गया। उसके अंदर से कई सारे काले साए बाहर निकले और उन्होंने अगले ही पल शौर्य और उसके साथियों को चारों ओर से घेर लिया। शौर्य भी इस बार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। हर बार शेरा किसी के आने की खबर उसे पहले ही दे दिया करता था, पर इस बार वो भी मां के पास चला गया था तो शौर्य को इनके आने की खबर नहीं मिली। जहाज का मुख्य द्वार चरमराहट की आवाज से खुला और उसके अंदर से धूम्रवलय अपने सिर पर सम्राट का बड़ा मुकुट पहना हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें युगी के ऊपर ही टिकी हुई थी और उनमें उसे पाने की तीव्र इच्छा झलक रही थी। अचानक धूम्रवलय के अंदर से आवाज आए, धूम्रवलय जल्दी करो और मायापाश फेंको। तुम्हारे सामने भैरव है, कोई साधारण साधक नहीं। क्या धूम्रवलय शौर्य और उसके साथियों को कैद कर पाएगा? क्या शौर्य कर देगा धूम्रवलय का अंत? क्या गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख अपने शिष्य का प्रतिशोध लेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। अब शौर्य का पारा चढ़ चुका था। उसने मनोज को एक ही झटके में खत्म करने के लिए हाथ को उठाने की सोची, पर तभी एक धड़ाम की आवाज हुई और मनोज हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिर गया। दानवों, देवों और असुरों में हमेशा बैर पनपता रहा है। किसी को भी ये नहीं पता कि इनके बैर का क्या कारण था और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। पर समय समय पर इनके बीच भयंकर रक्तपात हुआ था। दोनों तरफ से हर तरह की नीतियों का प्रयोग किया गया था और एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश की गई थी। यहाँ हमेशा से दानव ज्यादातर मुख्य आक्रांता थे। उन्होंने देवताओं को क्षति पहुंचाने के लिए हमेशा मासूम मानवों को निशाना बनाया था। दानवों को अच्छे से पता था कि देवताओं को कमजोर करना हो तो इंसानों को क्षति पहुंचाओ, जिससे इंसानों से मिलने वाली भक्ति की शक्ति देवों को न मिले। हर देवता का अस्तित्व ही इस शक्ति पर निर्भर होता है। जितना ज्यादा उस देवता को पूजा जाता है उतना ही अधिक वह देवता शक्तिशाली होता है। एक पूर्ण स्वर्गीय देवता इस शक्ति के बिना एक आम साधक की तरह बन जाता है। इस बार भी दानव आयाम के खुलने से पहले ही कई प्राचीन दानवों की आत्माएं समलोक में जागृत हो गई और इंसानों के शरीर और मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करके उनसे देवताओं के वर्चस्व को मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहे। ऐसा ही एक दानव पूर्वज इस बार धूम्रवलय के साथ मिल गया था। उसने धूम्रवलय को सत्ता और शक्ति का लालच देकर अपना काम करवाया था। इस दानव पूर्वज को जीवन तत्व के योगिनी की तलाश थी। जब शौर्य समरलोक में आया तभी उस दानव पूर्वज ने जीवन तत्व की योगिनी पर नजरें गड़ाई रखी थी। उसे कुछ महीनों पहले ही वो योगिनी मिल भी गई, पर उसकी पहचान असाधारण थी। इसीलिए उसने धूम्रवलय को वर्तक साम्राज्य को पूरा निगलने की योजना बताई और उसके साथ ही उस योगिनी को प्राप्त करने का मार्ग भी बता दिया। इस दानव पूर्वज को अपने शरीर को प्राप्त करने के लिए जीवन तत्व योगिनी के तात्विक शरीर की आवश्यकता थी। इसीलिए इस दानव पूर्वज ने सबसे पहले अपने एक प्यादे को वर्तक साम्राज्य में भेज दिया और उसके बाद मेघनारायण और सूर्यनारायण को फंसाकर सबसे पहले उन्होंने साम्राज्य की ज्योतिषी करुणा को राज्य से दूर कर दिया। अब इतने सारे पापड़ बेलने के बाद अगर कोई और ही आकर उस योगिनी को उसके मुंह से लेकर जाए तो कैसा लगेगा। इसीलिए आज जल्दबाजी में दानव पूर्वज धूम्रवलय को शौर्य के सामने लेकर आया, पर आने के बाद उसे पश्चाताप होने लगा। धूम्रवलय शौर्य के सामने असमान में तनकर खड़ा था और उसकी नजरें शौर्य को घूरे जा रही थी। वहीं शौर्य अभी भी शांति से उसे ही देख रहा था, मगर उसकी आंखों में एक हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। कुछ देर नजरों से नजरें मिलने के बाद धूम्रवलय ने अपना मुंह खोल दिया। लड़के तुम भले जो कोई भी हो, पर वो लड़की मेरी होने वाली पत्नी है। उसे यहाँ छोड़ दो और निकल जाओ, वरना यहाँ से तुम्हारी सिर्फ लाश चली जाएगी। इतना कहने के बाद एक दैवीय स्तर का उच्च दबाव धूम्रवलय के शरीर से बाहर निकलने लगा। इस दबाव में एक बात खास थी और वो थी कि इस ऊर्जा में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ दानवी ऊर्जा का भी एहसास हो रहा था। धूम्रवलय के ऐसे आध्यात्मिक दबाव उत्सर्जित करने से दानव पूर्वज और ज्यादा गुस्सा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, धूम्रवलय वो भैरव है, उसके सामने ऐसे वर्तन मत करो।
पर इस पर धूम्रवलय ने अकड़ के साथ अपने मन में दानव पूर्वज से कहा, आप इस अर्धदैवीय स्तर के भैरों से इतना क्यों डर रहे हैं? मैं इसे चुटकियों में मसल दूंगा। ये सुनकर दानव पूर्वज ने आगे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और चुपचाप शौर्य को देखने लगा। वहीं शौर्य की आंखें असमान में निर्वासित में सिस्टम के स्क्रीन को देख रही थी। स्क्रीन पर धूम्रवलय की जानकारी झलक रही थी। नाम धूम्रवलय, साधना स्तर दैवीय स्तर, साधना तकनीक दानवी सुबोधन, स्थिति दानव पूर्वज से अनुबंधित आत्मा। ये पढ़ने के बाद अगले पैनल पर शौर्य ने दानव पूर्वज की जानकारी देखी। नाम सुखसेन, साधना कोई नहीं, स्वरूप आत्मा रूप, स्थिति विघटन अवस्था। शौर्य ने ये पढ़ने के बाद एक तिरछी मुस्कान दी और चुचकारते हुए कहा, क्या समय आ गया है? एक दानव पूर्वज मनुष्य के शरीर में रहकर उसके ऊर्जा पर खुद को जीवित रखने का प्रयत्न कर रहा है। क्या कलियुग आया है? शौर्य की ऐसी बात सुनकर धूम्रवलय ने अपना हाथ उठाया और अपने लोगों को इशारा किया और कहा, इस लड़की को बंदी बना लो। तभी शौर्य ने हड़बड़ी में कहा, अरे अरे इतनी भी क्या जल्दी है? जरा रुको, तुम ऐसे कैसे मेरी पत्नी को मुझसे दूर ले जा सकते हो? ये अधर्म है अधर्म। तुम्हें पता है ना असुर राज रावण के साथ क्या हुआ था? ये सुनकर धूम्रवलय हंसते हुए बोला, अरे ये क्या भैरो तो डर गया। मुझे पता नहीं था कि नया भैरो इतना डरपोक है। सैनिकों इस लड़की को बंदी बना लो और इसके हाथ पैर तोड़ दो। ये सुनकर शौर्य ने और ज्यादा डरने का नाटक किया और बोला, रुक जाओ, ऐसा अधर्म मत करो वरना इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। शौर्य के इस बात पर धूम्रवलय के शरीर में बैठा दानव पूर्वज सुखसेन भी हैरान हो गया। उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़ने के समय भैरो ऐसे कैसे डरपोकों जैसी बातें कर रहा है। पर अगले ही पल उसका ये भ्रम शौर्य ने तोड़कर चकनाचूर कर दिया। शौर्य ने गिड़गिड़ाते हुए विनती करने का दिखावा किया और अचानक उसकी चाल बदल गई। वही धूम्रवलय के आदमी भी शौर्य की ओर आगे बढ़ गए। शौर्य ने अपना हाथ उठा लिया और एक विशाल काले रंग की तलवार हवा में प्रकट हो गई। ये शौर्य की डायमेंशन तलवार थी। तलवार के हाथ में आते ही शौर्य का पूरा व्यक्तित्व बदल गया और उसने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा अधर्मी व्यवहार मत करो पर तुम हो कि मेरी बात समझते ही नहीं। बड़ी चूल मची है तुम्हें मेरे हाथों बलि चढ़ने की। चलो तुम्हारी ये इच्छा भी अभी पूरी कर ही देता हूँ। शौर्य के शरीर से एक भयानक दबाव फूट पड़ा और इस दबाव के कारण गांव के साधारण लोग तुरंत बेहोश हो गए। वहीं धूम्रवलय के सारे सैनिकों के रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हुआ। शौर्य ने अपनी तलवार को सैनिकों की ओर आड़े हाथों घुमा दिया और एक ही झटके में एक विशाल दरार उन सैनिकों के शरीरों को दो भागों में काटते हुए निकल गई। शौर्य ने ऐसे 4 बार हर दिशा में कर दिए और पलक झपकते ही धूम्रवलय के सारे सैनिक नष्ट हो गए। अपने लोगों को ऐसे बिना लड़े ही मरते हुए देखकर अब अचानक धूम्रवलय का घमंड डोल गया। उसने हड़बड़ी में अपने जहाज की ओर उड़ान भरी पर उसके जहाज के पास पहुंचने से पहले ही उसकी जहाज को एक डायमेंशनल पोर्टल ने ब्लैक होल की तरह निगल लिया और जहाज गायब हो गया। धूम्रवलय ने जब ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने डरते हुए कहा, ये भैरो ही है ना? इसके पास आयामी शक्तियां कहाँ से आए? तभी सुखसेन ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, धूम्रवलय जल्दी यहाँ से भागो वरना हमारा जीवित बचना संभव नहीं है। ये भैरो आयाम तत्व को भी जानता है। जल्दी करो और उस पत्थर को तोड़ दो। ये पत्थर तुम्हें सीधा राजमहल वापस ले जाएगा। ये सुनकर हड़बड़ाहट में धूम्रवलय ने अपनी अंगूठी से एक केसरी रंग का पत्थर निकाला और उसे अपने हाथों से मसल दिया। एक झटके में धूम्रवलय का शरीर धूमिल होने लगा। पर शौर्य का वार तब तक हो चुका था। एक खच की आवाज हुई और एक दर्दनाक चीख धूम्रवलय के मुंह से निकली और वो गायब हो गया। शौर्य ने अपनी चेतना को हर तरफ फैलाया और आसपास धूम्रवलय को ढूंढने की कोशिश की मगर शौर्य उसे नहीं ढूंढ पाया। शौर्य ने गुस्से से अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, मेरे हाथों से कोई भी आज तक जीवित बचकर नहीं जा सकता। धूम्रवलय अब तुम्हारे साम्राज्य और तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू होती है। ऐसा कहकर शौर्य दहाड़ने लगा। उसकी आवाज हर तरफ गूंज गई। वहीं दूर घनी झाड़ियों में द्रुपद ये सारी घटना अपनी आंखों से देख चुका था। उसके मन में भी अब शौर्य का डर बैठ गया था। वो अपनी जगह पर ही जम सा गया था। जब शौर्य की आवाज रुक गई द्रुपद होश में आया और बिजली की रफ्तार से अपनी जगह से गायब हो गया। शौर्य को ऐसे गुस्से में चिल्लाते देखकर अंजने आगे आया और धीरे से बोला, मित्र इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। हम उस जैसे चींटी से जल्द ही निपट लेंगे। फिलहाल तुम अपने आप को शांत करो। अंजने की आवाज में एक चमत्कारिक शक्ति थी जिस वजह से शौर्य का क्रोध तुरंत शांत हो गया और फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, धूम्रवलय तुम्हारे पास भगवान का दिया सब कुछ है पर तुम्हें उसका भोग लेने की बजाय मुझसे पंगा लेने की चूल मची है। तुम्हारी ये खुजली मैंने जड़ से नहीं मिटाई तो मेरा नाम भी शौर्य नहीं। इतना कहकर शौर्य ने अपनी उत्सर्जित आभा को वापस ले लिया और गहरी सांसें लेने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसकी नज़रों के सामने से कोई बचकर निकल गया था। इसका कारण जानने के लिए शौर्य ने सिस्टम से कहा, सिस्टम उसने किस वस्तु का उपयोग किया था जिस वजह से वह ऐसे गायब हो गया।
इस पर सिस्टम ने आराम से कहा, होस्ट उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन था। ये एक खास तरह का आयाम तत्व की ऊर्जा से परिपूर्ण पत्थर होता है। एक विशेष चिन्ह उकेरने के बाद ये पत्थर वापरकर्ता को सीधा उस जगह भेज देता है जहां उस पत्थर के जैसा ही चिन्ह उकेरा गया हो। ये सुनकर शौर्य के अंदर का संदेही इंसान जाग गया और उसने सिस्टम से पूछा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इस पर सिस्टम ने उबासी लेते हुए कहा, वैसे तो तुम्हें उससे डरने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा पत्थर बहुत ही दुर्लभ होता है और एक बार उपयोग करने के बाद ये पत्थर नष्ट हो जाता है। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि अगली बार धूम्रवलय तुम्हारे सामने आने की हिम्मत भी करेगा, क्योंकि तुमने उसे टेलीपोर्ट होने से पहले ही घायल कर दिया था। ये सुनकर शौर्य चिढ़ते हुए कहा, मुझे किसी को घायल करने में सुकून नहीं मिलता। ऐसे लोगों को जब तक मैं मौत के घाट उतार नहीं देता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस पर सिस्टम ने शौर्य को ज़्यादा समझाना सही नहीं समझा और वो चुप हो गई। वहीं योगी जो चुपचाप खड़े होकर इस सारे घटनाक्रम को देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने भरी आवाज में आखिर मुंह खोला और कहा, स्वामी, मुझे ऐसे लोगों को मरते देखकर बहुत बुरा लग रहा है। इन सब की मृत्यु मेरी वजह से ही हो रही है। इस पर शौर्य ने योगी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अब इस भैरव की योगिनी हो योगी। तुम ऐसे नहीं बोल सकती। भविष्य में तुम्हें इससे भी बड़ा रक्तपात देखना पड़ सकता है। उस वक्त तुम उसे सहन नहीं कर पाओगी। भैरव के मार्ग में हमेशा ही रक्तपात ही लिखा हुआ है और तुम्हें इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये सुनकर योगी ने अपना सिर झुका लिया और चुप हो गई। तभी अंजने ने शौर्य से कहा, मित्र, जब धर्म की रक्षा का प्रश्न आता है तो रक्तपात तो होना ही है। धर्म रक्षति रक्षतः। इस पर शौर्य ने भी सहमति में सिर हिलाया और फिर अपना हाथ हल्के से झटक दिया। अगले ही पल जो गांव के लोग मूर्छित होकर पड़े थे वो लोग धीरे धीरे होश में आने लगे। मेघपुर ने आज कई सारी घटनाओं को देखा था। पहले गुरुकुल का वरिष्ठ शिष्य शौर्य द्वारा घायल किया गया, उसके बाद एक बड़ा जहाज आया और हजारों लोग नीचे उतरे, पर उन्हें भी शौर्य ने पलक झपकते ही खत्म कर दिया। इन सभी बातों से अब गांव के लोग शौर्य को डर और इज्जत से देखने लगे। तभी कुछ छोटे बच्चे दौड़कर आगे आए। उन्होंने शौर्य को घेर लिया और उसका धन्यवाद देने लगे। शौर्य को उन्हें देखकर अपने 4 बच्चों की तीव्रता से याद आने लगी, पर उसने खुद को उनकी यादों में बह जाने से रोक लिया। शौर्य ने उनके साथ जीवन का अच्छा खासा समय बिताया था। अब वो लोग भी काफ़ी बड़े हो गए थे। शौर्य ने उसके बाद गांव के लोगों से विदा ली और वहां से आगे निकल गया। पर जैसे ही शौर्य और उसके साथी आसमान में उड़कर वहां से निकल गए, 100 से भी अधिक संख्या में एक गुरुकुल के लोग उस गांव में दाखिल हो गए। उन सब के साथ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गुस्से भरी नज़रों से गांव के लोगों को देखते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे व्यक्तिगत शिष्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की? कौन है वो, मेरे सामने आओ। उसकी गर्जना किसी शेर की दहाड़ की तरह थी। गांव के लोग अंदर तक कांप गए। तभी एक मध्यम आयु का आदमी आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, महामहिम को मेरा प्रणाम। कुछ देर पहले 3 लोग इस गांव में दाखिल हुए थे। उन्होंने ही गुरुकुल के वरिष्ठ शिष्य मनोज के साथ ऐसा व्यवहार किया था। वो लोग अब यहाँ से उत्तर दिशा की ओर निकल गए हैं। आप अगर उस दिशा में सीधा जाएंगे तो आपको वो लोग रास्ते में ही मिल जाएंगे। ये सुनकर उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने हाथ को झटकते हुए अपने साथ आए लोगों को देखा और बोला, चलो मेरे साथ, हम आज उन्हें अपने हाथों से पकड़कर उन्हें दंडित करेंगे। उसके ऐसा कहते ही उसके साथ आए सभी लोग तुरंत आसमान में उस आदमी के पीछे उत्तर दिशा की ओर उड़ गए। इधर अग्नि साम्राज्य में अलग ही भगदड़ मची हुई थी। आज शौर्यकुल और युद्धकुल के लोग एक साथ महल के बाहर बने विशाल मैदान में लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। आज हर एक सैनिक अपने दिव्य कवच और हथियारों से सुसज्जित होकर खड़ा था। इन सैनिकों के सामने समर अपनी तलवार को सीने से लगाए हुए उन्हें देख रहा था। समर के पीछे विशाल कुर्सी के ऊपर ज्वाला बैठी हुई थी। उसकी अगल बगल में वीरा और सुगंधा खड़ी थी। वहीं विद्युत सम्राट भी वहां गंभीर भाव के साथ खड़ा था। उसी वक्त तेजी से दौड़ते हुए एक सैनिक मैदान में आया और चिल्लाते हुए बोला, महामहिम की जय हो। अभी अभी साम्राज्य के बाहरी शहर पर कुछ डाकुओं के भेष में आए लोगों ने हमला कर दिया है। हमारे द्वितीय श्रेणी के योद्धा उनके साथ जी जान से लड़ रहे हैं, पर अभी अभी मिली खबर के अनुसार हमला करने वालों का नेता एक दैवीय स्तर का योद्धा है। इसीलिए महामहिम से विनती है कि अभी के अभी प्रथम श्रेणी के एक टुकड़ी को वहां भेजा जाए। ये सुनकर सुगंधा की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी उंगलियों को मुट्ठी में कस दिया। तभी ज्वाला गंभीर आवाज में बोली, सेनापति समर, अभी के अभी एक प्रथम श्रेणी की एक टुकड़ी इस शहर की ओर भेज दो। समय बचाने के लिए आप स्थानांतरण सारणी का प्रयोग कर सकते हो। क्या हो रहा है अग्नि साम्राज्य के साथ? कौन है ये डाकू? क्या कोई नया षड्यंत्र अग्निकुल के अंदर पल रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर। मकर साम्राज्य का सम्राट मार्तंड परमार आज अपने महल में खड़े होकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसके सामने द्रुपद और उसके कुछ खास लोग खड़े थे। मार्तंड के माथे पर पसीना था और उसके हाथ पैर इच बीच थरथर कांप रहे थे।
इसका कारण एकदम साधारण था अगर शौर्य की नज़रों से देखे तो। अब तक द्रुपद ने यहाँ आकर मार्तंड को धूम्रवलय और उसके सेना के साथ शौर्य ने क्या किया था ये अच्छे से समझा दिया था, और इसी बात को जानने के बाद मार्तंड के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अब इसका कारण भी बहुत आसान था, क्योंकि उसने दिव्य गुरुकुल से लौटने के बाद अग्नि साम्राज्य के विरुद्ध सीधा युद्ध करने की बजाय अपने सैनिकों को डाकुओं के भेष में उसने अग्नि साम्राज्य में दहशत फैलाने के लिए भेज दिया था। अब मार्तंड को इस बात का डर सता रहा था कि अगर शौर्य को ये बात पता चल जाती है तो क्या होगा। इधर अग्नि साम्राज्य में समर के नेतृत्व में प्रथम श्रेणी की एक टुकड़ी उन शहरों की ओर बढ़ गई थी जहां इन डाकुओं ने आतंक मचाया हुआ था। समर ने स्थानांतरण सारणी का प्रयोग किया और पलक झपकते ही उस शहर में पहुंच गया जहां डाकुओं का हमला हुआ था। असल में ये सारी सुविधाएं शौर्य के कहने पर ही अग्नि साम्राज्य में बनाई गई थी। इसके अलावा शौर्य ने सभी गांव और शहरों को राजमहल से संचार मोतियों के जरिए जोड़ दिया था। इस वजह से पूरे साम्राज्य में हो रही छोटी छोटी बातें तुरंत ही ज्वाला और सुगंधा को पता चल रही थी। जब समर इस शहर में पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों की संख्या में घोड़ों पर सवार डाकू सड़कों पर तबाही मचा रहे हैं। इनमें से कोई भी डाकू किसी भी इंसान पर कोई दया नहीं दिखा रहा था। जो सामने आए उसे काटा जा रहा था। इस दृश्य को देखकर समर और उसके सेना के लोगों की आंखें लाल हो गई। समर ने अपनी तलवार से कपड़ा हटा दिया और चिल्लाते हुए बोला, मेरे भाइयों, इन शैतानों के रक्त से स्नान करने का समय आ चुका है। एक को भी जीवित मत छोड़ना। अगर कुछ उच्च नीच हो जाता है तो मैं संभाल लूंगा। बोलो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। समर के इतना कहते ही समर और उसके सैनिकों के शरीर से एक आक्रामक लाल खूनी आभा फूट पड़ी, और एक जोरदार छलांग के साथ समर और उसके साथी असमान से उन डाकुओं पर बारिश की तरह टूट पड़े। पलक झपकते ही सैनिकों ने डाकुओं को गाजर मूलियों की तरह काटना शुरू किया। समर के टुकड़ी में ज्यादातर लोग युद्ध कुल के सैनिक थे जिनका पहले ही दिमाग घुटनों में था। आदेश मिलते ही उन्होंने वहां का नज़ारा बदलने में समय नहीं लगाया और खून की नदियां बहा दी। अचानक हुए इस बदलाव के कारण डाकुओं का सरदार भी अवाक रह गया। समर ने उन्हें एकदम गाफिल पकड़ लिया था। ऊपर से उनके आने की कोई खबर उस सरदार के पास नहीं थी। सरदार को लगा था कि अग्नि साम्राज्य को इस शहर में मदद भेजने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, पर उसकी उम्मीदों के उलट समर यहाँ डाकुओं के आते ही पहुंच चुका था और उसने आते ही सरदार को असली आतंक क्या होता है उसकी झलक दिखा दी थी। लगभग 1 घंटे की घमासान लड़ाई के बाद पूरा शहर डाकुओं से मुक्त हो चुका था। कुछ डाकू घरों में घुसकर दुबक कर बैठ गए थे, पर समर ने उन्हें भी ढूंढकर निकाला और मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मुहिम में समर खुद आगे बढ़कर डाकुओं का सफाया कर रहा था। जब सारे डाकू खत्म हुए तो सरदार ने अपने हथियार डाल दिए और खुद को उनके हवाले कर दिया। इस दौरान पूरे शहर में दोनों दलों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था, क्योंकि यहाँ जो सैनिक और डाकू एक दूसरे से भिड़े थे वो सभी संत सम्राट और उससे ऊपर के साधक थे, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ मची तबाही बहुत ही भयंकर थी। पर समर ने इस दौरान एक बात का ध्यान रखा था कि कोई भी आम इंसान इनकी लड़ाई के चपेट में नहीं आएगा। जब सरदार को पकड़कर समर के सामने लाया गया तो समर एक नज़र में ही समझ गया कि ये लोग बिल्कुल भी कोई डाकू नहीं थे, बल्कि किसी सेना के सैनिक थे। और यहाँ दूसरी सेना यानी सिर्फ मकर साम्राज्य की ही सेना हो सकती है। पूरी लड़ाई के दौरान समर ने देखा था कि यहाँ आया हर डाकू जो युद्धकला लड़ने के लिए उपयोग कर रहा था, वो युद्धकला सिर्फ किसी साम्राज्य के सैनिकों द्वारा ही उपयोग की जाती है। सरदार को अपने सामने देखते ही समर ने अपनी तलवार को सरदार के गले पर रखा और ठंडी आवाज में पूछा, किस साम्राज्य ने तुम्हें यहाँ भेजा है? अगर तुम नहीं बताओगे तो भी हम तुम्हें खत्म कर देंगे, और बताया तो हम तुम्हें कम पीड़ा देंगे। ये सुनकर सरदार ने एक तंज भरी मुस्कान दी और बोला, हम किसी साम्राज्य से नहीं हैं, हम डाकू है डाकू। ये सुनकर समर ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम डाकू हो, फिर ऐसे किसी प्रशिक्षित सैनिकों की तरह क्यों लड़ रहे थे? ऊपर से ये इलाका अग्नि साम्राज्य का है, यहाँ बाहर से सिर्फ मकर साम्राज्य के लोग ही आ सकते हैं। ऊपर से तुम अगर डाकू हो तो हर साम्राज्य के तुम दुश्मन माने जाओगे। फिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए, क्योंकि यहाँ आने के लिए तो तुम्हें मकर साम्राज्य से ही आना पड़ा होगा। ये सुनकर सरदार के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे के बदलते रंग को देखकर समर ने तिरछी मुस्कान दी और कहा, अगर तुम किसी साम्राज्य से नहीं हो तो अब हमें एक कारण तो मिल ही गया मकर साम्राज्य से अपना हिसाब बराबर करने का। अब हम इसके बाद अब मकर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे। समर की बात सुनकर सरदार के माथे पर पसीना फूट गया और उसने चुपके से अपने मुंह में दबे एक संचार मोती को सक्रिय कर दिया। ये मोती सक्रिय होते ही मकर साम्राज्य के महल में बैठे मार्तंड का संचार मोती चमक उठा। तभी मार्तंड को दूसरी ओर से आवाज सुनाई दी और उसका चेहरा बिगड़ गया, क्योंकि उसने अब तक समर ने जो कहा उसे सुन लिया था। समर की युद्ध की घोषणा करने की और हिसाब बराबर करने की बात से मार्तंड अंदर तक हिल गया था। एक तो आज सुबह ही उसे शौर्य ने धूम्रवलय जैसे शक्तिशाली सम्राट के साथ क्या किया ये सुन लिया था। अब शौर्य की सेना उसके साथ लड़ने के लिए आने वाली थी, यानी इस बार शौर्य की सेना उसके साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर रखने वाली थी।
समर ने उसके बाद सरदार को आगे कुछ नहीं कहा और अपनी तलवार पर जोर दिया और सरदार की गर्दन उसके धड़ से अलग कर डाली। उसके बाद समर ने अपने सैनिकों को स्थानांतरण सारणी के पास लाया और वहां से निकल गए। जाते वक्त समर ने ढेर सारी धनराशि शहर के प्रमुख को दे दी थी, जिसका उपयोग करके वो उस शहर की मरम्मत कर सकेगा। इधर धूम्र साम्राज्य के एक कोने में एक साया प्रकट हो गया जो दिखने में काफी अधिक घायल लग रहा था। उसके पेट और सीने पर बने लंबे घाव से लगातार खून बह रहा था, जिसके अंदर से काले नीले रंग की हल्की रोशनी भी निकल रही थी। ये साया कोई और नहीं धूम्रवलय स्वयं था। उसके वहां आते ही 100 से अधिक काले कपड़े पहने लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने तुरंत धूम्रवलय को अपने साथ लिया और उसके उपचार के लिए महल की तरफ निकल गए। धूम्रवलय को उसके कक्ष में बिस्तर पर लिटाया गया और राजवैद्य को बुलाया गया। जब राजवैद्य ने धूम्रवलय के घावों का निरीक्षण किया तो उनकी आंखें भी सिकुड़ गई और उन्होंने गंभीर आवाज में धूम्रवलय से कहा, महामहिम, आपका ये घाव आयामी तत्व ऊर्जा से बना हुआ है। इस तत्व ऊर्जा को आपके घाव से अलग करना बेहद कठिन है। आपको इस घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। ये सुनकर धूम्रवलय की मुट्ठियां भींच गई और उसने दहाड़ते हुए कहा, शौर्य, ये धूम्रवलय तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम भले भैरव हो, पर मैं ये प्रण लेता हूं कि तुम्हारी मृत्यु जब तक मेरे हाथों से नहीं होती तब तक मैं किसी भी स्त्री के पास नहीं जाऊंगा। इतना कहने के बाद धूम्रवाले ने गहरी सांस ली और अपने मन में बोला, श्रेष्ठ दानव पूर्वज, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इस पर सुकसेन ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि इस भैरव के पास आयाम शक्तियां हैं तो मैं कभी भी इससे सीधा उलझने का सुझाव नहीं देता। जिसके पास आयाम की शक्तियां होती है, ऐसे साधक या देवता को हराना असंभव होता है। कई हजारों साल पहले एक देवता हम दानवों से भीड़ गया था जो एक आयाम तत्व का योद्धा था। उसे हराने के लिए हमने लगभग आधे से ज्यादा दानव सेना को खो दिया था, मगर हम उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए। अंत में रक्तकुल के दानवों ने उसके चांद पर ही कब्जा कर दिया और सूक्ष्म रूप में उन्होंने उसके शरीर में प्रवेश किया। तब जाकर हम उसे हरा पाए थे। ये सुनकर धूम्रवलय का चेहरा और भी बिगड़ गया। उसने फिर एक बार पूछा, तो दानव पूर्वज, हमें इस शौर्य को कैसे हराना चाहिए? क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? इस पर दानव पूर्वज थोड़ा सोचकर बोले, एक काम करो, पहले इस शौर्य की कमजोर नस को पकड़ो और फिर हम उसे हरा पाएंगे। इस पर धूम्रवलय ने थोड़ा सोच और बोला, जहां तक मुझे उसके बारे में मालूम है, ये शौर्य अग्नि साम्राज्य का युवराज है और इसने पातालपुरी के सर्व सम्राट पुलकित से भी पंगा लिया है। और इसकी मारतंड के साथ तो जानी दुश्मनी है, क्योंकि इसने मारतंड के बेटे को बड़े ही बेरहमी से मारा था। अगर हम उसके साम्राज्य और उसके परिवार के लोगों को हमारे कब्जे में ले लेते हैं तो ये शौर्य झक मारते हुए हमारे सामने झुक जाएगा। ये सुनकर सुकसेन ने कहा, धूम्रवलय, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि शौर्य कोई साधारण साधक नहीं है, तो जाहिर है कि उसके साथ के और परिवार के लोग भी कुछ कमजोर नहीं होंगे। अगर हमने कोई हरकत की तो जाहिर है कि शौर्य क्रोधित हो जाएगा, और एक बार वो क्रोधित हो जाता है तो हमारे साम्राज्य का अंत होना दूर नहीं है। उसके बाद सुकसेन ने आगे कहा, एक काम करो, सबसे पहले तुम अग्नि साम्राज्य में अपने लोगों को भेज दो और वहां अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बोल दो। तब तक हम इधर शौर्य का चुपके से पीछा करेंगे और उस लड़की को पकड़कर यहाँ लेकर आएंगे। इससे शौर्य साम्राज्य की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा। सुक की बात सुनकर धूम्रवलय के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आई और बोला, दानव पूर्वज, आप चिंता ना करें, मैं किसी भी अवस्था में उस लड़की को जाने नहीं दूंगा। इस बार मैं अधिक सतर्कता बरतूंगा। इतना कहकर धूम्रवलय ने आंखें बंद की और अपने बिस्तर पर सो गया। वहीं धूम्रवलय के साथ हुई मुठभेड़ के बाद शौर्य ने एक गुरुकुल का वह गांव छोड़ दिया और अपने अगले सफर की ओर निकल गया। पहाड़ों जंगलों से होते हुए शौर्य, युगी और अंजने अगले 2 हफ्तों तक ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उन्होंने कई गांव और शहर देखे जो वर्तक साम्राज्य की समृद्धता को दर्शा रहे थे। आज शौर्य और उसके साथी साम्राज्य की राजधानी सिलोनी में पहुंच गए थे। पूरे सफर के दौरान युगी ने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था। राजधानी में आने के बाद भी युगी ने चेहरा नहीं ढका था और इसका परिणाम ये हुआ कि राह चलता हर कोई युगी की ओर मुड़ मुड़कर देख रहा था और उसकी सुंदरता को आंखों में कैद करने की पूरी कोशिश कर रहा था। युगी के आते ही उसकी सुंदरता की चर्चा प्रवेश द्वार से होकर राजधानी के बड़े परिवारों और राजमहल तक फैल गई। दरअसल बात यह थी कि वर्तक साम्राज्य की राजकुमारी होने के बावजूद भी युगी का चेहरा उसके परिवार के लोगों के अलावा आज तक किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए युगी को किसी ने भी साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में अभी तक नहीं पहचाना था। जब राजधानी के बड़े परिवारों जैसे मंत्री और सेनाध्यक्ष के घर तक युगी के सुंदरता की खबर पहुंची, उनके सारे जवान लड़के अपने अपने घरों से बाहर निकलकर युगी को देखने के लिए बाहर पहुंच गए। जैसे जैसे शौर्य और युगी आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे रास्ते पर युगी को देखने के लिए भीड़ बढ़ने लगी थी। ये देखकर शौर्य को थोड़ी चिढ़ और थोड़ा घमंड महसूस हो रहा था। शौर्य ने धीरे से युगी को कोहनी मारी और कहा, देखा तुम्हारी सुंदरता का जलवा, कैसे घरों से निकल निकल कर लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये सुनकर युगी एकदम से शर्मा गई और शौर्य के और भी करीब आ गई। युगी के इस हरकत से वहां खड़े कई लोगों के दिलों पर चाकू नहीं बल्कि गोलियां चल गई।
सबके मुंह बिगड़ गए। वहीं शहर का महिला वर्ग युगी को मन ही मन गालियां दे रहा था। शौर्य और उसके साथ आए अंजने और युगी ने पूरे शहर का अपनी ओर ध्यान खींच लिया था। पूरा सिलोनी शहर कुछ ही देर में शौर्य और युगी की चर्चा से भर गया था। चलते चलते शौर्य और उसके साथी शहर के एक प्रसिद्ध विश्वमृग पर आकर रुक गए। यहाँ आकर सबसे पहले शौर्य ने 2 कमरे अपने ले लिए। उसके बाद उन तीनों ने मिलकर पेट भर भोजन किया और कमरों की तरफ जाने लगे। पर कहते हैं ना कि औरत के प्रति आकर्षित मजनू को ज़्यादा देर तक खुद को काबू में रखना असंभव हो जाता है। वैसा कुछ आज हुआ। साम्राज्य के वित्त मंत्री का बेटा सुमेर पटनायक खुद को रोक नहीं पाया और उसने शौर्य का रास्ता रोक दिया। हे अगम्य सुंदरी, इस सुमेर का तुम पर दिल आ गया है, अपना परिचय नहीं दोगी हमें? ऐसा कहते हुए सुमेर युगी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे अपनी ओर आता देखकर युगी लपक कर शौर्य के पीछे आ गई। तभी युगी ने धीरे से कहा, ऐसे किसी विवाहित महिला का रास्ता रोककर उसका परिचय पूछना असभ्यता कहलाता है श्रीमान सुमेर। आपको अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। ये सुनकर सुमेर ने तिरछी मुस्कान के साथ घमंड भरी आवाज में कहा, मेरे पिता इस साम्राज्य के वित्त मंत्री है। अगर मेरे पिता चाहे तो इस साम्राज्य को रातों रात धनवान बना सकता है या इसे कंगाल भी कर सकता है। मुझे मेरे पिता के होते हुए किसका डर है? अब मेरा दिल तुम पर आ चुका है तो तुम्हें पाना मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। सुमेर की बात सुनकर शौर्य ने भी तंज कसते हुए कहा, तेरे बाप को ही भेज देना, क्योंकि मेरे पत्नी के साथ बात करने की तेरी औकात नहीं है बच्चे। इतना कहकर शौर्य ने सुमेर के बड़े हुए हाथ को झटक दिया और युगी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। सुमेर को ये अपना अपमान लगा और उसने अपनी तलवार को मयान से बाहर निकालते हुए शौर्य की गर्दन पर रख दिया। अब क्या शौर्य यहाँ भी तबाही मचा देगा? क्या होगा जब सूर्यनारायण को युगी के राजधानी में आने की खबर मिलेगी तो? क्या एक गुरुकुल के लोग शौर्य को पकड़ पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल ऐप पर।